जी हाँ नाज़रीन, एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सिर और मेरे साथ मौजूद है साद मुस्तफ़ा। लोग खबर छापते हैं, हम खबर बनाते हैं। साद, ये वायरल इंसान हो जाता है, कर दिया जाता है जी। और वायरल डिपेंड करता है कि वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, वायरल हम तो सुनते थे कि वायरल डिजीज़ होता है। हाँ जी, तो क्या ये जो वीडियोस भी वायरल होती हैं, आपको लगता है कि ये भी एक ताफून और डिजीज़ फैला रहे हैं? बिल्कुल जी। एक नापाकी है मार्केट में कि वायरल होना, कि यानी कोई ऐसी बात घड़ कर लेके आना मार्केट में जिससे लोग यकीन करके आप पे एतमाद करें। 95% औरतें जाहिल हैं। जनाब, बहुत बड़े लिखारी खलीलुर रहमान कमर साहब का ये कहना था। मेरे पास तुम हो, काश तुम ये ड्रामे का नाम ही अकल का रख लेते। साथ आप बड़ा एक अच्छा शेर सुनाते हैं, भेजे वाला, जरा वो खलीलुर रहमान साहब को शेर डेडिकेट कर दें। मैं कहूँगा जी, रब ने खलील रहमान कमर को भेजा तो कैसे भेजा? आहा, रब ने खलील रहमान कमर को भेजा तो कैसे भेजा? से वे। इनके पास बस सिगरेट है, तो ऐसे लोगों के लिए कि सिगरेट को देकर भेजा और भेजा ही भेजा। हाँ, और भेजे में इनके सिगरेट का ही धुआं भरा रहता है। हाँ, और भेजे में भेजा भी नहीं भेजा। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं नहीं, तुम मुझे ये बताओ, एक तो तुम ड्रामे पता नहीं कैसे कंट्रोवर्शियल लिख लेते हो, कोई तुम्हारे पास आइडिया नहीं है। आप हम टेलीविजन के ड्रामे देख लें, जियो के देख लें, वो आजकल इसका एक ड्रामा आया हुआ है मंटो। मैं मंटो नहीं, तो किसी ने पूछा आपसे तुम मंटो नहीं है? मंटो तो लेजेंड था, क्या लिखता था। हमारे ड्रामे, फिल्में, शॉर्ट स्टोरीज, कॉमेडी, मैंने काफ़ी चीज़ें मिक्स कर दी जी जेनेरिक तौर पे। जी जी। ये क्या लर्निंग देती हैं हमारे बच्चे को या बच्ची को? एक बंदा जो है वो सीखता ही जाता है। एक बंदा आग को लगा के हाथ, अगर वो दोबारा आग को हाथ लगाता है तो वो कुछ नहीं सीखता। लेकिन एक बंदा जब आग को हाथ लगा के कहता है कि यार अगली बार कहता है आग है, तो वो सीखा होता है। डिग्रियाँ ले रहे हैं बच्चे, जी जी। नौकरियाँ मिल नहीं रही, और नौकरी की वजह से छोकरियाँ भी नहीं मिल रही। जब छोकरियाँ नहीं मिल रही तो शादियाँ नहीं हो रही। और अगर छोकरियाँ चाहिए तो आप टिकटॉक चलाइए और टिकटॉक पे छोकरियों के साथ लाइव आइए, सब मिल जाएगा। अच्छा, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग टिकटॉक पे आके बड़े बड़े नाज़ेबा, माजरत के साथ, अगर आप डक्की भाई को, पतलू को, ये रजब भट्ट को और फातिमा खान को, इन बगैरतों को आप टिकटॉकर कहते हैं, तो मैं तो इनको पॉर्न स्टार्स कहूँगा। 2 दिन मिस भी कर गया हूँ, जन्नत मिर्जा हो गई। इन घटिया लोगों को, पॉर्न स्टार्स को अगर आप टिकटॉकर्स कहते हैं तो लानत है आपकी शक्ल पे 300 बार। ये जो स्टारडम होता है, ये स्टारडम क्या है? मैंने देखा है कि जो रजब भट्ट, डक्की शक्की, ये जहाँ पे आते हैं लोग मिलने के लिए, उनके घरों के बाहर लाइनें लगा के खड़े रहते हैं। आपको नहीं लगता कि लोगों का जो मयार है किसी चीज़ को देखने का, परखने का, वही बड़ा डर्टी हो गया? ये जो 2 नंबर साद रहमान है, इस पे तो अब हाथ चढ़ गया है, FIA के हवाले हो गया है। काश के ये फितने फसाद, और मैं तो ये चाहता हूँ ये जो आजकल आइटम डॉक्टर लॉन्च हुई हुई है, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर भी बनी हुई थी, पता नहीं कहाँ के लेक्चर देती है, और अपनी इसकी जो है शादी पता नहीं क्या चल भी रही है नहीं चल रही, ये भी तो हम कभी देखें। और इनके बारे में यही कहूँगा, फॉरगेट अबाउट देम, फक देम ऑल। मोटिवेशनल स्पीकरों पे अगर बात करें, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या ड्रामा है? कुछ भी नहीं है जी। मोटिवेशन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई मोटिवेशन नहीं है, उसके बाद कोई मोटिवेशन नहीं आएगी, और उसके बाद कोई ना कोई मोटिवेशन है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नौजवान में क्यों आती है? कैसे ख़त्म की जाए? यार जॉब दे दें आप, लेकिन मैं खलील रहमान कमर जैसी बात नहीं करूँगा कि हराम की कमाई और हलाल की कमाई। हलाल की कमाई का बच्चा भी हराम की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। वो डिग्री क्या करे? डिग्री वो गोद में ले ले अपनी। बड़ी गहरी बात यह सादा आपने कि अगर तालीम है, नौकरी नहीं, खाने के लिए खुराक चाहिए, खुराक के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए रोजगार अच्छा, चाहिए। चलिए एक सवाल है आपसे, ये खलील रहमान कमर सारा दिन चर्च पी के, सिगरेट पी के, इसके पास किस चीज़ की डिग्री है जो ये ड्रामे लिखता है? फूंकने की डिग्री है इसके पास, या तुम बैठ के चाय पी रहे होते हो, कहीं पर बैठ के अकेले लिख रहे होते हो? खुदा के लिए ये हलाल और हराम का डिफरेंस आप मुफ्ती नहीं है करना बंद कर दीजिए। और किसी को अच्छे की डिग्री या बुरे की डिग्री देना आपका राइट बिल्कुल नहीं।
सर्टिफाइड झूठों के लिए यही कहेंगे कि जहालत से निकलें और ये सर्टिफिकेट देना बंद करें कि 95% औरतें जाहिल हैं। आपकी बीवी भी जाहिल है, फिर आपकी बेटी भी जाहिल है, फिर बताएं ना आप तो कह रहे हैं जिसको नहीं कुछ पता वो जाहिल है। माजरत के साथ जिसको कुछ नहीं पता बेवकूफ है, या उसको कह सकते हैं कि उसको नहीं पता, लेकिन इसको ये तो नहीं कह सकते आपके वो जाहिल है। नहीं, इतना ब्लंट आपको बोलने का राइट किसी ने नहीं दिया। बस वो फूंकता जाता है और उसको समझ नहीं आती क्या कहना। आपको जुबान दी है, बोले, लेकिन जुबान से कुछ अच्छा बोले, बुरा ना बोले। अच्छा, अगर आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है, आपको अल्लाह ताला ने लिखारी बना दी है बदकिस्मती से, तो फिर आपका काम ये है कि अपनी हिफाजत करें और आप माजरत के साथ मंटो बनने की कोशिश भी ना करें। मंटो तो उस दौर में लिखता था जब अंग्रेज चढ़ गया था ऊपर, अंग्रेज चढ़ दौड़ा था मुसलमानों के ऊपर। सर आपके कुछ, मुझे लगता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ना सिर्फ आपके, क्योंकि आप मुआशरे की आवाज़ हैं। जी जी। आप मुआशरे के एक तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप अपने चैनल के थ्रू खलीलुर रहमान कमर साहब को दावत देना चाहेंगे कि वो आए, बैठे और आपके साथ गुफ्तगू करें? मैं खलीलुर रहमान कमर के साथ अगर आप नहीं मिले तो हम तो जानते ही हैं, जो मिले हुए उनको जानते हैं। वो कहते हैं ये बंदा गालियाँ ही देता है ज़्यादातर। और फिर हमारी जो एनली बेचारा है या बेचारी जो हमारे जो है एनली, वो क्या सोचेंगे किस बंदे का हमने इंटरव्यू किया। साथ इतना बड़ा आदमी और आप उसके साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे? मैं क्या बात करूं, मैं तो उसके साथ। आप ये कह रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर को आप अपने पास बिठाना भी गवारा नहीं करते। अगर दो सिगरेट पी के अगर आपने 3 लाइन लिख दी हैं और अपने आप को आप बहुत बड़े लिखारी समझते हैं, तो यार मैं आपको सिगरेट पिए बगैर लाइनें लिख देता हूँ साथ। ये तो फिर मुझे लगता है वीडियो वायरल हो जाएगी इसी बात पे कि साद मुस्तफ़ा ने खलीलुर रहमान कमर के साथ बैठने से भी इनकार कर दिया। नहीं, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, लेकिन मैं औरत ज़ात को जाहिल नहीं कहता, मैं औरत ज़ात को रंडी का सर्टिफिकेट नहीं देता, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता, मेरा कोई हक नहीं है मैं किसी को सर्टिफिकेट दूं। चलें जी, रिक्वेस्ट करते हैं हमारे नाज़रीन से कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि इस तरह ना खलीलुर रहमान कमर साहब तक पहुँच जाए और उन्हें पता चले कि साद आज बहुत तपा हुआ है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि साद भी एक मुआशरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे लोगों को भी इन्होंने अंधा कहा था, अंधी के साथ। वो नादिर अली की पॉडकास्ट में बैठ के खलीलुर रहमान कमर ने ब्लाइंड लोगों के मुंह पे तमाचा मारा था कि तुम क्या एक अंधी से शादी करोगे। तो खलीलुर रहमान कमर साहब, आप अपने गिरबान में झांकें, आपको देख बहुत लोग रहे होते हैं, आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन होते हैं। माजरत के साथ वो डॉक्टर नबीहा भी मेरी कभी इंस्पिरेशन थी, लेकिन उसकी औकात सामने आई, मैं गई यार फिटेम हो यार, वो भी कासिम अली शाही नंबर है, कासिम अली शाही निकली यार। जी हाँ नाज़रीन, डॉक्टर नबीहा, खलीलुर रहमान कमर और इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रॉन्ग नंबर है। बहुत से कासिम अली शाह लॉन्च हैं। ऐसे रॉन्ग नंबरों से बचें, राइट नंबर तलाश करें। आपसे हम लोग नई वीडियो में जुड़ेंगे, तब तक के लिए मुझे साथ को दीजिए इजाज़त। पीस आउट।